वहां पर देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी से भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बुधवार को लू का अलर्ट जारी किया है। इन दिनों दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जोरदार गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही तापमान में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश भागों में अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावनाएं हैं। वहीं आईएमडी ने देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और लू चलने की भी आसार है। वहीं बिहार में 13 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है। 5 राज्यों के 21 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 38.2 डिग्री रहा, लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार तक लू चलने की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट भी जारी किया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग हर शहर में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति में कमी गर्मी के बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। खासकर दिल्ली की बात करें और देखिए देश में कहां कितनी गर्मी है, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। 8 अप्रैल को पश्चिम राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में हीट वेव की स्थिति भी देखी गई है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, गुजरात और मध्य प्रदेश में हीट वेव रिकॉर्ड की गई है। और बाड़मेर की बात करें, लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा है। वहीं 7 अप्रैल को 45.6 डिग्री और फिर 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और ये शहर और न्यूनतम और अधिकतम तापमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ, दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, अहमदाबाद से लेकर शहर और पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने की ये जो टेम्परेचर है वो आपको दिखा रहे हैं कहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है। आप अधिकतम तापमान से अनुमान लगा सकते हैं कि जब अप्रैल के महीने में इतनी प्रचंड गर्मी है तो फिर मई, जून जिस वक्त सबसे चरम पर गर्मी रहती है वो मौसम अभी आना बाकी है। तो लखनऊ 38 डिग्री, दिल्ली 39, शिमला 30 और चंडीगढ़ के साथ आपको तमाम जगहों की, जयपुर की बात करें तो 41 डिग्री तापमान जो है इस वक्त अप्रैल में दर्ज किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में 37 तो अहमदाबाद में 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। बता दें, पटना की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस अप्रैल के महीने में दर्ज किया जा रहा है। रायपुर में 40 डिग्री, रांची में 34 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किए गए हैं। तो प्रमुख शहरों के तापमान ये आपको दिखा रहे हैं कहां कितनी गर्मी इस वक्त पड़ रही है। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग हिस्से से ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं। बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे साथ में हैं, वहीं मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा है, जयपुर ब्यूरो चीफ नतांश पटेल हमारे साथ हैं और हिमाचल ब्यूरो चीफ विनोद पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में इस वक्त कैसा तापमान है अंजनी पांडे जी, क्या लग रहा है इस वक्त अप्रैल के महीने में किस तरीके से गर्मी जो है वो चरम पर देखी जा रही है? जी निमित, देखिए बता दो कि बिहार में तापमान जो था वह मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के जो अप्रैल का यह पहला सप्ताह था काफी गर्म था और पारा जो था वो लगभग 37 मतलब 35 से 37 डिग्री तक जो है वह पारा चला गया था, जिसकी वजह से लोगों को इस अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भारी गर्मी का सामना करना पड़ा था। तपिश काफी तेज थी, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लेकिन यदि कल से देखें, यानी मंगलवार से जो है जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, कई जगहों पर मौसम विभाग ने जो है प्रदेश के लगभग 10 जगहों पर मौसम विभाग ने जो है वह कहा है कि यहाँ पर वर्षा होगी और कहीं कहीं वर्षा जो है वह हुई भी है आज। और यह स्थिति जो है 11 तारीख तक बनी रहेगी, यानी जो लोगों को गर्मी
परेशान कर रखा था, गर्मी की वजह से काफी परेशानी हो रही थी, पिछले यानी इस मंगलवार से यानी कल से देखें तो थोड़ी बहुत लोगों को जो है वह राहत जरूर मिली, क्योंकि हवा जो है वह थोड़ी नमी उसमें आ गई है और लगभग 3 से 4 डिग्री तक का जो तापमान है उसमें गिरावट आई है, ऐसा मौसम विभाग का, मौसम वैज्ञानिकों का मानना है। आने वाले समय में यानी 11 तारीख तक मौसम की स्थिति यही रहेगी, यानी 11 तारीख तक लोगों को जो है वो आने वाले समय में 2-3 दिनों तक जो है वो लोगों को और भी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसके बाद गर्मी की तपिश जो है वो फिर बढ़ेगी और फिर से एक बार जो अप्रैल के पहले सप्ताह में जो स्थिति थी, यानी पहले सप्ताह 7 तारीख तक यदि देखें तो जो स्थिति थी, गर्मी जो है वो चरम पर थी और लोगों को इस अप्रैल के पहले सप्ताह में ही मई जून की गर्मी का एहसास जो है वह होने लगा था, जिसकी वजह से स्कूलों के टाइमिंग में भी जो है वो परिवर्तन कर दिया गया था। स्कूल भी सुबह पाले में जो है वो चलाई जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यदि देखें तो मंगलवार से स्थिति थोड़ी जो है वो जरूर सुधरी है और मौसम जो है वो थोड़ा सुहावना जरूर हुआ है। लोगों को उस तेज धूप से जो है वह राहत मिली है, तो कहीं कहीं वर्षा भी हुई है और वज्रपात भी हुआ है, साथ ही साथ कहीं ओले भी जो है वो पड़े हैं, जिसमें कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे उत्तर बिहार की बात करें, उत्तर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की जो है वो वर्षा हुई है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी जो है वो गर्मी से राहत जरूर मिली है। पटना की बात करें तो पटना में फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से रामस्वरूप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। मध्य प्रदेश में तापमान क्या है और किस तरीके से वहां पर बढ़ती गर्मी का असर देखने को मिल रहा है? रामस्वरूप जी देखिए निम्मी जी, सबसे गर्मी का दिन था वो कल मध्य प्रदेश में काउंट किया गया है और प्रदेश के कई सारे जो जिले हैं 30 जिलों में 40 डिग्री काउंट किया गया, कहीं कहीं 40 डिग्री तक पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश का जो महाकौशल इलाका है छिंदवाड़ा, जिसमें कड़ माना जाता है, वहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई और बरसात के साथ में ओले भी गए हैं। ये महाकौशल की स्थिति है, लेकिन रतलाम और जो नर्मदापुरा में दो जिलों में कल हीट वेव बहुत ज्यादा असर देखा गया। यहाँ पारा 45 डिग्री के ऊपर था। यदि बात अगर ग्वालियर अंचल की जाए, चंबल अंचल की जाए, तो यहाँ सबसे खराब स्थिति बताई गई है। स्कूलों का टाइम भी बदला गया है, छात्रों को ठीक है। रामस्वरूप जी आपकी तरफ फिर से आएंगे, लेकिन नतांश पटेल जी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ हैं। नतांश, ये बताएं, जयपुर में जहां की सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी हाँ निम्मी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 26 सालों का जो रिकॉर्ड था वो जयपुर में टूट चुका है और जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जहाँ तमाम जिले हैं जहाँ पर जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ है। वहीं बाड़मेर की ओर आपकी नजर में घुमाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सीमावर्ती इलाका भी है, वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है और इसी के चलते वहां पर सबसे ज्यादा तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस वहां पर दर्ज हुआ है और इसी के साथ राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो अप्रैल का पहला सप्ताह ही है और वहां पे ही तमाम ऐसे जो लू के थपेड़े लगातार लोगों को लग रहे हैं और उसके बाद से ही लगातार अब जो आने वाले जो महीने होंगे उसके अंदर क्या हाल होगा उसका अनुमान अभी से लोग लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लू के थपेड़े हैं उससे कहीं ना कहीं बीमारियां भी फैलेगी और साथ ही जो लोगों को परेशानी हो रही है वो लगातार कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बनी हुई है। और इसी के साथ राजस्थान में करीब जितने भी जिले हैं उनमें से ज्यादातर जो जिले हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसी के साथ वहाँ पर तमाम जो जितनी भी मतलब मौसम विभाग के विशेषज्ञ हैं वो लगातार नसीहत दे रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी में बचाव यहाँ पर लोगों को किया जाए। ठीक है, ओवर टू यू। विनोद पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं हिमाचल से ब्यूरो चीफ। विनोद जी, यूं तो गर्मी में हमेशा लोग पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करते हैं, हिमाचल की क्या परिस्थिति है इस वक्त? मौसम को देखते हुए क्या गर्मी का असर हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है? देखिए, हिमाचल में इस टाइम हीट वेव चल रही है और यहाँ पर भी गर्मी पड़ने लगी है। हालांकि अप्रैल महीने में यहाँ ठंड होता था, लेकिन पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। बीते दिनों से मौसम यहाँ पर काफी गर्म है, दिन के तापमान 30 डिग्री तक जा रहा है, जो कि काफी गर्म माना जा रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि 9 तारीख आज से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की अलर्ट किया है और प्रदेश में 12 तारीख तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अभी भी शिमला में मौसम साफ बना हुआ है और अभी भी गर्मी का एहसास लोगों को मिल रहा है। लोग बाहर से यहाँ पर पर्यटक जो है शिमला में गर्मी से राहत पाने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें गर्मी मिल रही है, जिसके कारण उन्हें भी अब बाकी जैसे शहरों की तरह यहाँ पर तापमान लग रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने जैसे अलर्ट किया है कि आज से प्रदेश में बारिश होगी तो गर्मी से राहत मिलेगी, तो लोगों को यही इंतजार है। पहाड़ भी अब तपने लगे हैं, हालांकि पहाड़ों में मौसम ठंडा रहता था, मैदानी इलाकों में अब लू चलने की भी अलर्ट हो सकता है। आने वाले दिनों में वहां काफी गर्मी पड़ रही है, जो यहाँ के
तापमान थे उस बढ़ने से जब लोगों को पानी पीने के पानी की समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहाड़ों में यदि पानी गर्मी पड़ती है तो यहाँ जो पीने के पानी की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। हालांकि बागवानों के लिए जो गर्मी है ये धूप अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि इससे जो सेब के बागवान है उनकी जो सेब है उस पर रंग आना शुरू होता है, और अगर इस टाइम बारिश हो और बजरी पड़े तो वो उनका नुकसान माना जाता है। लेकिन बागवानों के लिए जो मौसम ये अच्छा माना गया है, लेकिन प्रदेश में हीट वेव अब चलना शुरू हो गया है। जी ठीक है, और इसी के साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ हैं। अंजनी जी, ये बताएं कि जो भविष्यवाणी सामने आई, या ज्योतिष के नजर से देखा जाए या फिर विज्ञान के नजर से देखा जाए, कि 2025 जो साल है वो गर्मी के मामले में बहुत ही अधिक गर्मी इस साल पड़ने वाली है, क्या इसको लेकर कोई तथ्य, कोई जानकारी? जी निमी, देखिए बता दो कि जिस तरीके से जो मौसम वैज्ञानिक है उन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वर्ष जो है वो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और इसकी वानगी देखें तो शुरुआत से ही देखने को मिल रही है कि जो मार्च के महीने में थोड़ी बहुत ठंड रहती थी, तो उस ठंड के बजाय जो है वो मार्च के अंतिम महीने से ही गर्मी जो है वो काफी तेज हो गई, जिसका प्रभाव जो है लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ा। और चूंकि अभी आम का मौसम है, आम का सीजन है, तो पेड़ों में जो है वो आम के छोटे छोटे जो है वो टिकोले लगे हुए हैं, तो उन पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ लीची, चूंकि लीची जो है वह भी इस वक्त जो है वह मंजर आता है, मंजर के बाद उसमें फल लगने शुरू होते हैं। तो यदि मौसम का यही हाल है, यानी गर्मी इतनी तेज रही, तो निश्चित रूप से जो फसल है उस फसल में जो अनुमान है वैज्ञानिकों का, कृषि वैज्ञानिकों का या मौसम वैज्ञानिकों का, कि 10 से 20% तक जो है वह कम फसल होंगे, और जो फसल भी होंगी उनकी क्वालिटी, चूंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से जो फल होंगे, जो कलियां होंगी, जो फल होंगे, जो वह पूरी तरह से जो है वो खिल नहीं पाएंगे, और पूरा जो उसमें जो है वह देखें तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वह सिकुड़न आ जाएगी, जिसकी वजह से अच्छे फल जो है वह नहीं आ पाएंगे। तो फलों में भी 10 से 20% तक जो है वह यदि फसल के मामले में कहें तो कमी आएगी, गिरावट आएगी, और जो फसल होंगे उनमें भी जो है वह कमियां जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इस बार गर्मी जो है वो काफी, जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है, या फिर यदि हम देखें ज्योतिष शास्त्र से भी, तो उनका ही मानना है कि इस वर्ष जो है वह गर्मी काफी अत्यधिक रहेगी, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वह काफी बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी जो है वो अप्रैल का पहला सप्ताह जो है वही शुरू हुआ है, और उसमें ही गर्मी का जो तापमान है, जो तापमान है वो तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री जो है अमूमन जो रहता है उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। यानी अभी तापमान जो है वो 37 और कहीं कहीं 40 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में, चाहे वो मई का महीना हो या जून का महीना हो, इन मई और जून के महीने में लोगों को और भी ज्यादा जो है वो गर्मी झेलनी पड़ेगी, और लगभग तापमान जो है वो 45 के आसपास जो है वो चला जाएगा, ऐसा अनुमान है, 42 से 45 डिग्री के आसपास। ठीक है अंजनी जी, ठीक है। रामस्वरूप जी इस वक्त हमारे साथ है। रामस्वरूप जी, मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 30 जिलों में यह भी सूचना दी गई है कि जहां जहां अधिक तापमान देखा जाता है या मौसम बिगड़ने की स्थिति बनती, वहां स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के मामले में दी जाए। रामस्वरूप जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम आपसे सवाल लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नताश पटेल जी हमारे साथ हैं। जयपुर में प्रशासन बढ़ती गर्मी को देखकर किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, ये पिछले 2 या 3 दिनों में ही जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है हमको, पिछले 2 या 3 दिनों में देखने को मिला है। और मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 दिनों तक लगातार इसी तरीके से जो गर्मी बरकरार रहेगी, और लगातार लू के थपेड़े जो महसूस हो रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 26 सालों में पहली बार है कि अप्रैल के माह में जो शुरुआती दौर है, अप्रैल का पहला सप्ताह है, और उसी दौरान इतनी भयंकर गर्मी यहाँ पर सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पौधारोपण के जो अभियान राजस्थान सरकार अभी तक चलाती आई है, उसी के ऊपर कहीं जोर दिया जा रहा है। और साथ ही तमाम जो बैठकें हैं आला अधिकारियों के साथ, वो भी आयोजित हो रही है, ताकि जल्द से जल्द ये जो गर्मी है उसके अंदर कैसे जो लोग हैं उनको राहत दिलाई जाए। और यहाँ पर आपको बता दूं कि एक जल की समस्या भी बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि जितनी भी रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर जल की आपूर्ति सही से हो नहीं पाती है। ऐसे में आप प्रशासन, साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार इस बात की भी कहीं ना कहीं वो एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर जल की आपूर्ति सही ढंग से हो पाए। ठीक है नताश जी। विनोद पाठक जी, आप हमारे साथ हैं इस वक्त, और हिमाचल में अगर देखा जाए तो बढ़ती गर्मी के साथ क्या मौसम के मिजाज बदलने की भी संभावना है? आईएमडी के मुताबिक क्या खबर आ रही है? देखिए, हिमाचल में जैसा कि मौसम बदल गया है, अभी गर्मी पड़ना शुरू हो गया, हीट वेव पड़ रही है, इसको लेके प्रशासन भी अलर्ट है। हालांकि जो अप्रैल
15 अप्रैल से 15 जून तक हिमाचल में जो टूरिस्ट सीजन होता है, बाहर राज्य से काफी संख्या में हिमाचल आते हैं। ऐसे में अगर गर्मी पहले से पड़ रही है तो लोग कम संख्या में आने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट कर दिया है। और जो अपनी हालांकि सबसे जो अहम है, यहाँ पर गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है, इसको लेकर एमसी तैयार है। उसने अपने जहाँ के जल स्रोत है वहां से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा है कि गर्मी के समय पानी की समस्या हो सकती है, इसको लेके वो सावधानी बरते। वहीं जो बाहर से आने वाले जैसे पर्यटक रहते हैं तो काफी संख्या में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था को भी पुलिस हालांकि तैयार है, और पुलिस ने भी अगर बाहर से काफी संख्या में पर्यटक आते हैं गर्मियों में तो उनको लेके भी व्यवस्था की है, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था की है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की भी जो जानकारी वो लोगों को बताई जा रही है कि आज से मौसम बदल ठीक है सकता है। विनोद जी और साथ में सभी ब्यूरो चीफ, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत